मृत्युंजय अदरवाइज जी, इनके पास ट्राइबल लीडर्स की आ, कमी नहीं। ये एक मुद्दा चला कि बांग्लादेशी घुसपैठ का, उसके साथ एक पैरेलल में मुद्दा चला कि मुस्लिमों की जो संख्या है लगभग बड़ी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, 2001 फिर 11 उसके बाद फिर जनगणना हुआ ही नहीं। क्या ये कहा जाए कि बीजेपी इस भ्रम में है या उसको पता नहीं है कि गणना अभी एक्चुअल है क्या, कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है? क्योंकि ये भी एक सच है कि वहां पे आदिवासियों में बहुत बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की भी है और मुस्लिमों की भी संख्या बड़ी है। यह सब चीजों का भी तो इफेक्ट पड़ता है, इनका कितना प्रभाव है? नहीं, दो पहलू है। एक, अगर आप बोलेंगे कि फैक्चुअली संख्या बढ़ी है या नहीं, वो तो बहुत न्यूमेरिकल वे में, इनफैक्ट आप ही के एक शो पे मैंने कैलकुलेट करके करने की कोशिश की थी कि 1951 से अगर 2011 तक के सेंसस में देखेंगे तो जो मुस्लिमों की वृद्धि हुई है आबादी में, वो 14% वृद्धि हुई है। और नेशनली अगर आप देखेंगे, उनकी चूंकि फर्टिलिटी रेट थोड़ा हम ज्यादा मानते हैं, तो नेशनली 4% है। तो संथाल परगना में करीब करीब 10% ज्यादा आबादी है। और 2011 का ही सेंसस लेंगे तो संथाल परगना का पॉपुलेशन 70 लाख है और इसका 10% बन के आता है 7 लाख। तो 7 लाख एक्स्ट्रा मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब दूसरी बात है मुद्दे की। सो फैक्ट ये है, इस पे कोई डाउट नहीं है क्योंकि एकदम नंबर्स है। दूसरा है जो आपने कहा कि वो कितना कनेक्ट कर पाया, इससे मैं सहमत हूं आपकी बात से। कई बार क्या होता है, और ये चीज हम हाइंडसाइट में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अगर कल ही हम ये डिस्कशन कर रहे होते तो शायद इतने कन्विक्शन से हम सभी नहीं बोलते कि ये मुद्दा शायद उतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन आज हम हाइंडसाइट में बोल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। तो मैं मानता हूं हो सकता है ये हुआ हो, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है इसका सीधा सीधा असर जो एक डेली लाइफ बोलते हैं उसमें बहुतों की डेली लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। सो फॉर एग्जांपल, मैं रांची रहता हूं, मुझे बहुत कोई ऐसा चेंज नहीं दिखता है मेरे आसपास इस डेमोग्राफिक चेंज से। और इस प्रकार के कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा इमीडिएट कोई उससे असर नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है ये मुद्दा कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि डेली लाइफ से किसी को असर नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा जो ये मुद्दे होते हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। इन सारे मुद्दों में ज्यादातर आप नैरेटिव भी जो देखेंगे, ये बोला जाता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इससे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो रीजन वहां की पॉपुलेशन इन्वर्जन होने वाली है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक जनरल वोटर से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 10 साल बाद के मुद्दों की बात करें। तो हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, कि ये शायद कनेक्ट इमीडिएट नहीं बन पाया हो। और ये इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। दूसरा, देखिए, भाजपा जहां कहीं भी चुनाव लड़ती है, और जितने भी मेरे साथी पैनलिस्ट वो मानेंगे कि बहुत तन्मयता से चुनाव लड़ते हैं और एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज, इनफैक्ट मैं खुद उस मैकेनिज्म का इतना स्ट्रांगली हिस्सा रहा हूं, तो छोटी से छोटी जो बूथ और पन्ना प्रमुख तक भी इतनी मेहनत से हर व्यक्ति तक पहुंचा जाता है, अपनी बातों को पहुंचा जाती है, एक एक वोटर तक पहुंचा जाता है। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति, और जो हमारे प्रभारी भी आए, सह प्रभारी भी आए, हर एक को इतना इन्वॉल्व होके इलेक्शन में लड़ता है। रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, मैं मानता हूं, और फिर से उसमें तो फिर चिंतन की बात है, समीक्षा की बात है कि क्या करेक्ट हुआ और क्या नहीं। दूसरा, मैं एक और चीज बोलूंगा। देखिए, झारखंड एज अ स्टेट आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इनफैक्ट ज्ञान रंजीत जी ने भी कहा और आदरणीय श्याम जी भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग इधर से उधर आपको टिकट्स वाले मिलेंगे। इसमें मैं मानता हूं ये झारखंड, ये को बीजेपी का नहीं, ये झारखंड पॉलिटिक्स का कैरेक्टर हो चुका है। तो आप शुरू से देखेंगे सारे पार्टीज में, किसी एक पार्टी का अब ये नहीं रहा, शुरू से जितने भी, चूंकि सरकारें बहुत अस्थिर रही, सरकारें अस्थिर रही तो क्या हुआ, जितने भी कैंडिडेट्स होते थे उनका जो इमीडिएट एम होता था वो चुनाव जीतना और किसी प्रकार से पॉलिटिकल सर्वाइवल का इंटरेस्ट होता था कि 2 साल भी, 3 साल भी किसी प्रकार से विधायक रह जाए, अगर मंत्री है तो मंत्री रह जाए, टिक जाए। उसके कारण क्या होने लगा, जो एक अफिलिएशन, एक जो लॉयल्टी होती है पार्टी की, वो आपको इनफैक्ट नंबर्स वाइज आप देखेंगे तो झारखंड में लीस्ट दिखेगा आपको, अक्रॉस पार्टी लाइंस में बोल रहा हूं। और वही चीज तो पॉलिटिकल कंपल्शन में फिर आपको भी उन्हीं को टिकट देना पड़ता है जिस प्रकार के कैंडिडेट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा, मैं बोलता हूं कि झारखंड डेमोग्राफिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट हो गया, और इनफैक्ट बहुत अच्छे से ज्ञान जी और आनंद जी भी इस बात को बता रहे थे कि 26% आदिवासी है और 14% मुस्लिम आबादी है। और इनको पिछले 5 वर्षों में अगर आप खास करके देखेंगे, इनफैक्ट 2019 के जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन ने बहुत स्ट्रांगली जेएमएम को बैक किया, और जो मुस्लिम थे वो थोड़ा सा जेएमएम को बैक किया उन्होंने, और कांग्रेस को बैक किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब ये सरकार में रहे
मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन जेएमएम की और शिफ्ट करता गया, तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना है, इसको मानने में कोई दो मत नहीं है हमें। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना है, और 40% वोट बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक होता है, सत्ता में आने के लिए काफी होता है 40%। उसमें हमारी कोशिश इस बार ये थी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन स्पेसिफिकली जो भी नाकामियां रही हैं सरकार के, और खास करके उन नाकामियों से हर वर्ग जूझता है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी उससे जूझता है, तो उसे कम से कम उनके सामने ले जाकर उनको ये बात रखा जाए कि सरकारें और बेहतर चल सकती है। दूसरा कोई भी हो सकता है, हाँ ठीक है, आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन शायद आदिवासियों का दर्द उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे, इसीलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे, और ये बात रखी गई। मैं फिर से कहता हूं, हो सकता है ये हाइंडसाइट में बहुत आसान होता है इस चीज को कहना कि ये मुद्दे शायद अच्छे से कनेक्ट नहीं किए, मैं फिर भी मानूंगा अगर वापस फिर से 2 महीने पहले जाना हो, फिर से कैंपेन करना हो, तो शायद 95% चीजें सेम ही रहेंगी। आप हाइंडसाइट में इन रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, आगे देखते हुए कभी कल तक, मैं कल तक बता रहा हूं अंकित जी, कल तक, और कल इनफैक्ट ज्ञान रंजन जी भी थे, एक जगह पे हम लोग थे, सब साथ में ही थे, काफी सारे पत्रकार बंधु वहां पे थे, सब थोड़ा सा, सबके थोड़ा वेरिंग ओपिनियंस थे, कुछ लोग इंडिया गठबंधन को एज दे रहे थे, कुछ एनडीए को एज दे रहे थे, कल तक कोई श्योर नहीं था, और ये ज्यादातर बात हो रही थी कि जो भी होगा वो 2-4 सीटों में आगे पीछे में होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना मेजर ये डिफरेंस आया है, ये और थोड़ा सा नंबर्स आने देते हैं मेरे ख्याल से ना, थोड़े, एक जो महिला सम्मान वाला है वो भी इनफैक्ट मेरे को बहुत कन्विंसिंग पॉइंट लग रहा है, लेकिन और जितने नंबर्स आएंगे तो समझ में आएगा कि जो 5% का वोटिंग डिफरेंस दिखा, वो शायद उसलिए था कि वो मैया सम्मान योजना के तहत वो लोग उनसे जुड़े और बाहर भी निकले वोट करने को, और ज्यादातर उनका वोट जेएमएम को गया। लेकिन थोड़ा सा और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, कौन से सेगमेंट्स ने, कौन से एरियाज ने, कौन से जेंडर ने ज्यादा वोट दिया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा एनालाइज करना कि क्या एग्जैक्ट कारण थे हार और जीत के।